नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जो अपना ब्राह्मण साम्राज्य है, इसमें जो पुष्यमित्र शुंग था और इसके बाद कंडव वंश था, सातवाहन वंश था, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो हमने आखिरी में आपको बताया था वो सातवाहन वंश के बारे में बताया था कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वो उन्होंने किस प्रकार शासन किया, और सातवाहन वंश के बारे में बताया था कि एक दक्षिण भारत का वंश था जो उत्तर और दक्षिण भारत को सेतु की तरह जोड़ता था। आज हमारा जो टॉपिक है वो उसमें हम पढ़ेंगे भारत में यमन राज्य। यमन जो एक देश है जो मिडल ईस्ट में पड़ता है, और यहाँ से जो लोग आए हैं उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके उस पर शासन किया, तो उनके बारे में आज हमें जानना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था, देखिए। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी के बाद उन शक भारत पर आते हैं, शक के बाद पहलव आते हैं और उसके बाद कुषाण आते हैं। तो ये क्रम था जो आक्रांता भारत पर आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। आगे देखिए, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। जो सेल्यूकस के द्वारा पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य था जो सेल्यूकस ने जीत लिया था। सेल्यूकस कौन था, हमने आपको बताया था, सेल्यूकस निकेटस, जो अपना सिकंदर था इसका सेनापति था। तो इसने जो साम्राज्य बनाया था, इसके साम्राज्य को इसके मरने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था एंटियोकस प्रथम ने इसको ज्यों का त्यों बनाकर रखा। अब लेकिन क्या होता है, एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या होता है, एंटियोकस प्रथम ने तो उसको एक जैसा बना के रखा था, साम्राज्य को कोई भी हानि नहीं हुई थी। लेकिन जब उसका जो पुत्र था एंटियोकस का, वो एंटियोकस द्वितीय के नाम से वहाँ पर शासन करता है और उसके राज्य में विद्रोह हो जाता है, मतलब जनता विद्रोह पर उतर आती है और उसके राज्य के कई प्रांत, मतलब राज्य क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बैक्टिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। जो बैक्टिया का विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था, डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, एथियोडेमस, डेमेट्रियस और मिनांडर, यूकेटाइड्स, एंटिआल्किडस और हार्मिक, ये जो शासन थे इन्होंने इन पर क्या किया, फिर क्रमशः शासन किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ड्रेमिटियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, ड्रेमिटियस ने किया था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, बैक्ट्रिया का जो शासक था ड्रेमिटियस, इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसने 119 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। तो हमने आपको बताया कि जो इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के भागों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लिया जाता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया, और इसने साकल को क्या बनाया, ड्रेमिटियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया, और इसे ही क्या कहा जाता है, हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। आगे देखिए, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज़्यादा विख्यात कौन था, ये शासक था मिनांडर। इसने 165 से 145 ईसा पूर्व में इसने शासन करता है। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक का सियालकोट,
शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी क्या था? साकल जो शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन मतलब नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली थी। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किए गए हैं। और जो इसमें मेनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन या नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तरों को एक पुस्तक के रूप में पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम मिलिंद पाहु अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। जिस पुस्तक का नाम मिलिंद पाहु या मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है, इसका नाम है। आगे देखिए, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए हैं जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो हिंद यूनानी शासकों ने पहले शासक थे जिनके बारे में जिन्होंने सिक्के जारी किए हैं और सिक्कों के बारे में जाना जा सकता है कि किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? ये हिंद यूनानी लोग ही थे। इन्होंने सोने के सिक्के जारी करवाए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। और गांधार कला इसका क्या है? सबसे उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे जो आजकल हम जो गेट पर लगाते हैं वही पर्दे, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। ये था हमारा भारत के यवन राज्यों के बारे में हमने जाना। तो अभी हमने जितना पढ़ा है हम उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चूँकि इसमें इतना कुछ जानने के लिए विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए हम फिर से इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। तो पहले हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानियों के बाद शासक शकों का आया, शकों के बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। कुषाण। और देखिए सेल्यूकस के द्वारा जो इसने पश्चिम एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य जो अपने विशाल साम्राज्य बनाया था, इसके उत्तराधिकारी एंट्रोकस ने अक्षुण्ण बनाए रखा, उस पर कोई आँच नहीं आने दी। उसके बाद एंट्रोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्टीरिया की विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। और उसके बाद इसने जो शासन का क्रम था इस प्रकार से था। ये कोई राजा हुए थे, डियोडोटस सेकेंड और यूथिडेमस, ड्रेमिटियस, मेनांडर, यूक्रेटियस, ये कुछ राजा हुए थे। भारत पर आक्रमण करने वाले भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक ड्रेमिटियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। ड्रेमिटियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? मेनांडर था। इसकी राजधानी साकल थी जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। आज का हम इसको सियालकोट के नाम से जानते हैं। मेनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मेनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के दिए गए उत्तर हैं वो एक पुस्तक में संग्रहित हैं और उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पाहु अर्थात मिलिंद के प्रश्न। इस नामक की क्या है? पुस्तक है। और ये हिंद यूनानियों के पहले शासक हुए हैं जिन्होंने जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं।
और मतलब इससे ये जानकारी मिलती है कि कौन किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया है। मतलब इतने स्पष्ट सिक्के इन लोगों ने जारी करवाए थे। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की क्या था, देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये था हमारा भारत के यवन राज्यों के बारे में हमने जाना। जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम शक राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें और आपका सम्मान करें। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।